मन होकर क्या अन्य द्रव्य के गुण किसी अन्य द्रव्य में आते हैं? इस प्रसंग को आचार्य महाराज ने दृष्टांत पूर्वक समझाया। दृष्टांत में मिट्टी को लेकर गए, घट की उत्पत्ति तो घट का निर्माण मिट्टी से ही हुआ है। यदि द्रव्यांतर संक्रमण होता तो कुंभकार भी घट रूप परिणमन करता, लेकिन घट का निर्माण मिट्टी से ही होता है। तो क्या कुंभकार ने घड़ा नहीं बनाया? कुंभकार ने अपना योग और उपयोग लगाया। उस मिट्टी को घट का आकार कुंभकार ने दिया, लेकिन घट रूप परिणमन मिट्टी का हुआ, कुंभकार का नहीं हुआ। इस बात को यहाँ कहा। उसी बात को आगे आचार्य महाराज और स्पष्ट करते हैं। यहाँ पृष्ठ नंबर 556 पर आत्मख्याति टीका में दूसरी लाइन से फिर यहाँ कहते हैं, यद्येवं तर्हि मृत्तिका कुंभकार स्वभावेन नोत्पद्यते, किंतु मृत्तिका स्वभावेन एव स्वस्वभावेन द्रव्य परिणाम उत्पादस्य दर्शनात्। तो कहते हैं यद्येवं, यदि ऐसा है तो, क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्रश्न उठने लगता है वहाँ पर युक्ति काम करने लगती है। आगम से तो आप पढ़ते जा रहे हैं, जहाँ तक समझ में आया तब तक आपने समझ लिया, लेकिन जहाँ समझ में नहीं आया वो प्रश्न खड़ा किया, तो वक्ता समझता है कि अभी इनको आगम से समझ में नहीं आया, अब युक्ति से समझाओ, उदाहरण से समझाओ। तो जहां पर युक्ति और उदाहरण आते हैं वहां पर रहस्य उद्घाटित हो जाता है। वस्तु समझ में नहीं आ रही है, आप वहां पर कोई उदाहरण पेश कर दो या युक्ति से समझा दो, तो फिर सामने वाले के दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाता है। किसी को कांटा लग गया
अब वो कांटा को पकड़ करके निकाल रहा। अभी यहां युक्ति नहीं है, लगा है तो निकाल ला, अज्ञान है तो हटाना। लेकिन जब कांटा हाथ से नहीं निकल रहा तो थोड़ा और प्रयास करता कि उस कंठ का युक्त स्थान को मसल देता। अब जब इतने पर भी नहीं निकलता, अब युक्ति लाता, अब सुई को खोजता है। लेकिन जब सुई से भी सफल नहीं हो पाता तो कोई मिट्टी का तेल डाल देता, कोई अमृतधारा डाल देता, कोई अकौआ का दूध लगा देता। यानी जिस देश में जो युक्ति चलती है, भरपूर युक्ति का प्रयोग करता है। और जब किसी युक्ति में सफल नहीं होता तो फिर ऑपरेशन करके उसको बाहर करता है। तो कभी कभी ऐसी जटिल समस्या बन जाती है, क्यों कांटा लगा है, वो सीधे से नहीं निकल रहा है, दबाव देने पर भी नहीं निकल रहा है। अब युक्तियां सामने खड़ी हो जाएंगी। इसके बाद भी जब नहीं होगी सफलता तो सलाहकार खड़े होंगे, ऐसा करके देखो, आप ऐसा करके देखो। एक कांटे के निकालने के लिए आप सारे के सारे प्रयास कर लेते हैं, तब कहीं एक छोटी सी फांस को आप बाहर कर पाते हैं। सहज नहीं है। नहीं तो रोज पढ़ते रहते हैं, फांस तनक सी तन में साल है, फांस तनक सी तन में साल है। इस सल के लिए कहा जा रहा है कि फांस की सल भी गले में पड़ी फांसी की तरह तुरती रहती है। और चार अंगुल की लंगोटी की भी जरूरत होवे तो वो चाह भी व्यक्ति को आकुलता पैदा करती है। वो शल है जो कांटा लगा, वो चाह है जो चार अंगुल की लंगोटी मांग रहा है। इसलिए चाह लंगोटी की दुख भाल है, माथे में बार बार, कितनी बार को एक चार अंगुल के कपड़े के लिए 4 बार बोल दिया, फिर भी सुनाई नहीं होती है। ये झुंझलाहट कौन पैदा कर रहा? सामने वाला कर्म कर रहा है कि अपनी निजी इच्छा रूपी कर्ता दुखी कर रही है? बताओ कौन कर रहा? जो आप चाह के कर्ता बने हुए हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए,
वो दुख भाले, दुख का ही अनुभव कराएगी, तुम सुख का अनुभव नहीं करोगे। इच्छा चाहे छोटी वस्तु की हो, चाहे बड़ी वस्तु की हो, आपके चश्मा के फ्रेम से यदि कांच निकल जाए, कैसा लगता है? क्या हो गया? कैसे निकल गया? अब सावधानी से उस कांच को भी रखता, फ्रेम को भी रखता। अब कोई ग्राहक खोजता है कि इसको सुधरवा दे। ये चाह है। इसी तरह यहाँ पर वस्तु का स्वरूप वास्तविक बताया जा रहा है। यद्येवम्, यदि ऐसा, तो मिट्टी कुंभकार के स्वभाव से उत्पन्न क्यों नहीं होती? किंतु मिट्टी तो मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है। यदि कुंभकार के स्वभाव में आ जाए तो घड़ा के भी हाथ पैर हो जाए, घड़ा के भी आंख कान हो जाए, घड़े के भी जानने देखने की शक्ति हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता। उस पुद्गल द्रव्य में चेतन रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए मिट्टी के स्वभाव से ही घड़ा बनता। स्वभावीने द्रव्य परिणाम उत्पादस्य दर्शनात्, कहते इसलिए इस बात का निर्णय कर लो कि द्रव्य के परिणमन का उत्पाद स्वभाव से ही देखा जाता है, विभाव से नहीं देखा जाता। उस स्वभाव के परिणमन के साथ द्रव्य क्षेत्र काल का निमित्त भी होना आवश्यक है। इसलिए आचार्यों ने इसको दो प्रकार से चतुष्टय कहा, एक स्वचतुष्टय और एक परचतुष्टय। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये दोनों द्रव्य हैं, क्षेत्र हैं, काल हैं। लेकिन प्रयास आपको पूर्व से करना होगा, तब काल फलीभूत होगा। समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर, कारज धीरे होत है काहे होत धीर। कार्य अपने समय पर होता है। अधीर क्यों होते हो? काल तो आने दो। आप कहो कि मैंने पूरी ठंडी भर, पूरी बरसात भर आम के वृक्ष पे पानी सींचा और एक भी आम नहीं लगा, और गर्मी के दिनों में चैत्र मास लगते ही एक बूंद पानी नहीं दिया और आम फूलने लगा, मोर आ गई, अमिये आ गई, और जब अच्छी घनघोर गर्मी तपी तो आम पक गए। क्या किया तुमने? समय पाए तरुवर भले। ये पर काल की भी प्रतीक्षा करो। यदि पर काल को छोड़ दोगे तो भी दुखी रहोगे, और स्वकाल को छोड़ दोगे तो भी दुखी रहोगे। जब अवसर आए तब अवसर के लिए कल पे मत डालना। कई लोग करते हैं, पर काल को देख करके कार्य कर लेते हैं। ज्योतिषी के यहाँ जाकर के
पर काल का मुहूर्त तो सुधवा लेते हैं। पुष्य नक्षत्र है, पूर्णा तिथि है और गुरु पुष्य है, सारे के सारे मिलान कर ले, लेकिन ये परकाल का मिलान है। आपका सुकाल उस समय योग्य है कि नहीं? सारे बाहरी काल मिला करके तुमने काम किया, शिलान्यास किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी बिल्डिंग नहीं बन पा रही। अच्छे मुहूर्तों में दुकान खोली, फिर भी दुकान नहीं चल पा रही। समय पाए तरुवर काल की प्रतीक्षा करो। इस तरह से यहाँ पर द्रव्य का परिणाम का उत्पाद स्वभाव से देखा जाता। देखो ध्यान देना, यहाँ आचार्य महाराज ने क्या प्रयोग किया? द्रव्य परिणाम का उत्पाद। इसका अर्थ समझते क्या है? द्रव्य की पर्याय का उत्पाद, क्योंकि परिणाम का अर्थ पर्याय होता है। वो पर्याय उत्पन्न होती हैं, द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, इसलिए द्रव्य उत्पाद नहीं लिखा, द्रव्य परिणाम उत्पाद लिखा। यानी द्रव्य की पर्याय का उत्पाद देखा जाता है, द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। लोग कई ऐसे हैं अन्य मत वाले के भी द्रव्य की उत्पत्ति मानते हैं, पर्याय की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। एक द्रव्य समाप्त हो गया, दूसरा नया द्रव्य उत्पन्न हो गया, लेकिन जैन सिद्धांत कहता द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, द्रव्य की पर्याय का उत्पाद और विनाश होता है। इसलिए ये बड़े रहस्यपूर्ण शब्द डाले आचार्य महाराज ने। द्रव्य परिणाम उत्पाद दर्शनात् उसकी उत्पत्ति होती है, द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। एवं च सती मृत्तिकाया स्वस्वभाव अनतिक्रमात् न कुंभकारा कुंभस्य उत्पादकायो मृत्तिकाये कुंभकार स्वभावम अस्पृशन्ति स्वस्वभावेने कुंभ भावेने उत्पद्यते। इसलिए इस बात को याद रखना कि एवं सती, ऐसा होने पर मिट्टी से ही स्वभाव का अतिक्रम नहीं होता, ना कुंभकारा कुंभस्य उत्पादका। कुंभकार कुंभ के रूप में नहीं उत्पन्न हो रहा, मिट्टी ही कुंभकार के रूप में ना होकर के स्वभाव को स्पर्श करती है। इसलिए स्वभाव से ही घड़े की उत्पत्ति होती है, अन्य भाव से नहीं होती है। ये यहाँ दृष्टांत बता दिया। एवं सर्वाणि अपि द्रव्याणि स्वपरिणाम पर्यायेण उत्पद्यमानानि किं निमित्त भूत्र द्रव्यांतर स्वभावेन उत्पद्यन्ते। फिर यहाँ कहते हैं इस प्रकार सर्वाणि द्रव्याणि। अब देखो एक द्रव्य का तो स्वरूप बता दिया, आओ समझाया मिट्टी और घड़ा को। मिट्टी और घड़ा समझ में तो आ गई, धर्म द्रव्य का परिणमन क्या हुआ, अधर्म द्रव्य का परिणमन क्या हुआ, ये प्रश्न जब करोगे तब बताएंगे। लेकिन आचार्य महाराज ने तो विराम ले लिया, कह दिया एवं सर्वाणि अपि द्रव्याणि। ऐसे ही सब द्रव्यों के साथ लगाना। अब तुमने कह तो दिया कि ऐसे ही लगाना,
लेकिन मिट्टी तो रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, सो मिट्टी से तो घड़ा बना लिया। अब आकाश द्रव्य से तो घड़ा बना के दिखाओ। आकाश द्रव्य से बनेगा घड़ा कि नहीं बनेगा? काल द्रव्य से घड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? लिखा तो आचार्य महाराज ने, ये बम सर्वाणी द्रव्याणी, ऐसे ही सब द्रव्यों से घड़ा बनाने। अब कहोगे सब द्रव्यों से घड़ा तो नहीं बनेगा, मिट्टी से बनेगा। नहीं भैया, सब द्रव्यों से बनेगा। बिना सब द्रव्यों के मिले कोई काम होता ही नहीं। क्योंकि कुंभकार जब घड़ा बना रहा है तो धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है? जो धर्म पुद्गल और जीव को चलावे सो उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। तो जिस समय चक्का घूम रहा है, चक्का कौन घुमा रहा? कुंभकार के धर्म द्रव्य। सोच के बताओ, कौन कौन घुमा रहा है चक्का? एक कुंभकार तो लटिया फंसा रहा है, सिर्फ एक चक्कर बेग भर रहा है। चक्का तो धर्म द्रव्य से चल रहा। धर्म द्रव्य ना होवे तो चक्का नहीं चलेगा। अब वो चक्का चलाने के बाद लठिया निकाल देता है, उससे अपना संबंध छोड़ देता है, अब चक्का को नहीं घुमाता। अब फिर वो घड़ा बना रहा है, तो घड़ा जब भी बनेगा तो घूमते हुए चक्का से बनेगा कि रुके हुए चक्का से बनेगा? बताओ हैं? तो घूम रहे तो कौन सा द्रव्य काम कर रहा? धर्म द्रव्य काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब वो मिट्टी का लोंदा जो उस घड़े पे चक्र पे चिपका था, वो अब यहाँ हाथ लगा कर ऊपर उठा रहा। तो वहां पर कुंभकार का हाथ उस घड़ा को, मिट्टी को ऊपर उठा रहा कि धर्म द्रव्य उठा रहा? अच्छे से देखो, सोचो कौन उठा रहा है। एक कुंभकार तो सिर्फ सपोर्ट दे रहा, धर्म द्रव्य के प्रदेश वहां पर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा ध्यान रखियो, यही तो स्वद्रव्य परद्रव्य स्वक्षेत्र परक्षेत्र दोनों लगाना है। इसलिए वहां धर्म द्रव्य काम कर रहा है और मिट्टी के एक एक कण एक दूसरे के ऊपर ठहरते जा रहे, स्थिरता पाते जा रहे। यह धर्म द्रव्य काम कर रहा है। और वहाँ काल द्रव्य है, वो चक्का के नीचे लगी कील जिस पे चक्का घूम रहा है। चक्का जमीन में घूम रहा है कि कील पे घूम रहा? देखा कभी कि नहीं? जाना कभी कुंभकार के यहाँ देख आना, क्योंकि समय सार में पकड़ा है कुंभकार को। घड़ा बनाते हुए देख के आना कैसे बनाए जाते हैं। घर में रोटी तो बहुत बना लेते हो, कभी एक आध बार डबलिया भी बना के देखना कैसे बनती है। हैं? मिट्टी टेढ़ी हो गई थी, हाँ बार बार बनाइए तो सीधी हो जाएगी। पहली बार तो रोटी भी बनाता है तो भारत का नक्शा बना के रख देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास आता है तो फिर आंख बंद करें भी रोटी बेलता है तो बिल्कुल परकाल की तरह उकेरे हुए नक्शा बनता है। तो कैसा नक्शा बन जाता है? जम्बूद्वीप की तरह पूरा गोल, परिक्षेपणियाँ एक दूसरे को घेरे हुए। इस तरह से सभी द्रव्यों में लगाना, सब द्रव्यों की पर्याय हैं। घड़ा वरना तो अकेली मिट्टी से नहीं, धर्म द्रव्य भी सहकारी है, अधर्म द्रव्य भी सहकारी है, काल द्रव्य भी सहकारी है। काल द्रव्य के माध्यम से ही काम हो रहा है। सोमवार को बनाया घड़ा के मंगलवार को? कौन सा वार है? दिन में 12 बजे बनाया कि सुबह 6 बजे बनाया? एक दिन के 12 बजे चाहे 6 बजे एक काल द्रव्य तो आ ही रहा है, व्यवहार काल आ रहा है। परिणमन हो गया, घड़ा बन गया, कितनी देर लग गई? जितनी देर लग रही वो देर का नाम काल है। ठीक है ना?
अब बताओ घड़ा कितना बड़ा बना, 5 लीटर पानी का के 10 लीटर पानी का? कितना बड़ा है? 10 लीटर पानी की ये अवगाहनत तो शक्ति है। ये अवगाहना कौन दे रहा? घड़ा दे रहा कि आकाश द्रव्य दे रहा? आकाश द्रव्य दे रहा, पता है कि नहीं? ये आकाश आ गया, यानी सभी द्रव्यों के निमित्त से घड़ा बना है। एक द्रव्य से काम नहीं होता है। अपना जीवन चल रहा तो काहे से चल रहा? कौन सी द्रव्य से चल रहा बताओ? तुम अपना जीवन अपने बल पे चला रहे कि पुद्गल के बल पे? बोल रहे तो पुद्गल के बल पे। आंखें झपक रही हैं तो कौन सा द्रव्य काम कर रहा है? हैं? अरे धर्म द्रव्य काम कर रहा भैया। ये झपकने में भी तो तुम्हारा वीर्यंत्र है, कर्म का क्षयोपशम अंतरंग का है, और वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पलक ले जा रहा तो धर्म द्रव्य काम कर रहा। बस ये है बेचारे ये द्रव्य उपकार करते हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं, अहंकार नहीं करते कि देखो हमने तुम्हारे साथ ये उपकार किया। तुम किसी व्यक्ति की उंगली पकड़ के मंदिर से घर तक ले जाए हो या घर से मंदिर तक ला हो तो बड़ो एहसान जते हो, देखो हमने होते तो आज तुम मंदिर ही में पड़ी रहती, तो बहुत अच्छा तुम घर ले कायक हो गई, मंदिर में रहती तो धर्म ध्यान करती रहती। तुमने तो और कारागार में डाल दिया घर ले जा करके, तो फिर आज से कोई को मंदिर से घर न ले जाए। फिर यदि धर्मात्मा होवे और उपास करने की शक्ति होवे तो मंदिर में आसन माड़ के बैठाल दो, साधर्मियों के निकट बैठाल दो। साधर्मी ठीक धारा, साधर्मी के निकट बैठा जाता, लेकिन महाराजों के पास आके आसन माड़ के न बैठ जाइयो, नहीं तो यहाँ आकर के दुनिया भर की बातें फैलाओ। ओ देख लियो अपना कि धर्मी को देख करके अपन को क्या करना है। आप जिस किसी वस्तु की नकल देखते हो तो नकल करते ही आपके माइंड में वैसा बनने का भाव आ जाता है। आप विदेशी लोगों के बाल देख रहे हो कि वे ऐसे कटा रहे, सो तुम भी वैसे ही कटावे लग गए, नहीं लग गए? जैसा देखते हो वैसा करने लगते हो। ऐसा भी देखा कि एक कान में बीसक वाला पहने बैठा और सारे के सारे सिर में उसने ऐसी मिठाई जैसे पीस बना बना करके बनवाए। कहाँ करवाते हो? बाल बनवाने इंदौर जाते हैं महाराज। अब वो बाल बनवाने इंदौर जाएगा तो गुना से इंदौर के तो 200-300 रुपया तो किराए के लगते हैं। उतना तो खर्चा हजारों आने जाने के लग जाते ही हैं, 200-400 नाई को लग जाते हुई हैं। एक काय को सजा रहे, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार तो करो। जैसे आप वो विदेशी संस्कृति को देख करके आप वैसे ढलने की कोशिश करते हो, ऐसे भगवान को देख के भगवान बनने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? आपके अंदर ये क्यों नहीं आता कि आप रोज पढ़ते हो, सुबह आंखें मलते हुए मंदिर में आते हो, शांत छवि वीतराग मुद्रा देखने के बाद भी एक भी नकल नहीं करते भगवान की? वो ना समझ बच्चा तो फिर भी नकल करता, महाराज निकल है तो वो भी मुद्रा बने, वो भी अपनी मम्मी से कहे पढ़ गया हूँ मम्मी, महाराज आ गए। वो बच्चा नकल कर लेता।
लेकिन आप नकल भी नहीं करते कि भगवान 24 घंटे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, पैर पे पैर बांधे बैठे हैं, आंख बंद करें बैठे हैं। उनकी नकल करने के लिए आप आधा घंटा 15 मिनट हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, निराकुल होकर के बैठ जाओ, नहीं चलेगा। करो तो ये तो नकल करो, लेकिन ध्यान रखना कि कई लोग शकल के अच्छे होते हैं लेकिन अकल के कच्चे होते हैं। शकल तो अच्छी है लेकिन अकल के कुंदा हैं। भैया हमें अकल से काम करने हैं। शकल तो ये बनती बिगड़ती रहती है, मुखौटे बदलते रहते हैं लोग, लेकिन अकल नहीं बदलते। वही लकीर के फकीर बने, सुबह से शाम तक रात दिनों में ताश होकर सेब करी तनकेरी, सुबह से शाम तक बोई गुलामी शरीर की, परिवार की, दुनिया भर की करते हैं, लेकिन आत्मा की ओर दृष्टिपात एक बार भी नहीं जाती है। देखो ये कितनी बड़ी भूल है। और भजन सुनाते हो, आपा नहीं जाना तूने के हमने सुना तो दूसरों के लाने, तुम्हारे लाने वो लाना दे रहे हो। आपा नहीं जाना तूने। अरे दूसरों भजन सुनाने की अपेक्षा पहले अपने आप को सुनाओ। आपा नहीं जाना, हमने कैसा ज्ञानी बना फिर रहे, दुनिया की डिग्री लाए फिर रहे हो, और भी डिग्री एक भी काम नहीं कर रही है। यहाँ तो बिना डिग्री के काम हो रहा। बस मिथ्यात्व को त्याग करो। वो मिथ्यात्व का त्याग करने वाला व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा होवे तो भी सम्यक ज्ञानी हो जाए। सम्यक दृष्टि बना, और ज्ञान जितना है टूटा फूटा जैसा है उतने ही ज्ञान सम्यक ज्ञानी बन जाता है। ये देखो यहाँ पर कोई कॉलेज में नहीं जाने भाई साहब, यहाँ तो सिर्फ आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो और चारित्र करो, तुम्हें ज्ञानी उपाधि मिल जाएगी, अपना काम करने लगोगे। इसलिए आप दुनिया की नकल करते हो लेकिन अकल नहीं लगाते कि हमें नकल वास्तविक कौन की करना। यदि आप गुरुओं की जिन बिंबों के दर्शन करके उनकी नकल करोगे, जैसे जे बैठे वैसे आप भी बैठो, जो काम जे कर रहे वो काम अपन भी करो, भगवान को गाली दो तो भी वे शांत बैठे हैं, और भगवान की स्तुति करो तो भी शांत बैठे हैं। ये नकल एक आध बार तुम भी तो करो कि हमारे घर के हमें गाली दें तो भी चुप्पी साधें, और यदि हमारे गीत गाएं तो भी चुप्पी साधें। गीत गाने वाले के लिए गमछा उतार के नमस्कार न करो, और गाली देने वाले के सिर से खून की नदियां न बहाओ, तब तो तुम कुछ नकल कर पा रहे हो। अन्यथा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब काम चल रहा है भगवान की कृपा से, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा। यही तो यहाँ द्रव्य के स्वभाव का स्वरूप बताया जा रहा है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करो। द्रव्य से द्रव्यांतर में परिणमन नहीं हो रहा, लेकिन सारी की सारी द्रव्यों में अपने अपने स्वरूप से परिणमन होता है। उसमें द्रव्यांतर क्या कोई निमित्त है कि नहीं है? देखो लिख रहे हैं, वे सब निमित्त से हो रही हैं, किम स्वस्वभावेन, वे अपने स्वभाव से। यदि निमित्त भूत द्रव्यांतर स्वभावेन उत्पद्यन्ते तदा निमित्त भूत पर द्रव्याकारा तत्परिणाम स्यात्। अब देखो निमित्त को भी हटा रहे हैं, क्योंकि पहले तो निमित्त को जोड़ना है, और फिर काम हो जाए तो निमित्त को छोड़ना है। अग्नि का संयोग खिचड़ी के साथ तब कब तक कराते बताओ? जब तक अग्नि नहीं पकी, जब तक खिचड़ी नहीं पकी। जब तक खिचड़ी नहीं पक रही है तब तक तो अग्नि के लिए हम बार बार पूजा करेंगे,
उसके लिए गैस तेज करेंगे, मद्दा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया के कर्म करेंगे, लेकिन जब खिचड़ी बन जाए तो गैस की का दशा हो बताओ? तेज करत कि स्लो करत कि बंद करत, क्या करत? अरे जिस गैस ने खिचड़ी बनाई उसी गैस को तुमने अंधकार में कर दिया, उसी गैस को बुझा दिया। ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। जब तक निमित्त की जरूरत है तब तक निमित्त से काम ले लो, फिर निमित्त को पकड़ के बैठे रहो तो लुट जाओ। तुम्हें जब तक खिचड़ी पकाने हैं तब तक गैस का प्रयोग करते रहो, और जब तक खिचड़ी नहीं खाई तब तक उस खिचड़ी पकने वाले हंडी का प्रयोग करते रहो। और जैसे ही आप खावे बैठो तो हंडी से बाहर निकाल के पेट में डाल के हंडी को मांझ के बाहर डाल दो, जहां डालते हो तुम लोग वहां रख दो। ये सब खिचड़ी पकने के निमित्त तो है, इनके बिना खिचड़ी पकेगी नहीं। लेकिन खिचड़ी खाओगे, हंडी नहीं खाओगे। हंडी खाओगे क्या? इसी तरह नाव से पार हो रहे हैं, लेकिन नाव पकड़ना है कि छोड़ना है? जब छोड़ने वाली वस्तु है तो पकड़ काय खोगे? क्या नदी पार कब होगे? नाव के छोड़ने से कि नाव के पकड़ने से? हैं? देख लो, अच्छे से समझ लो, ना समझी से काम न करियो, एकांत ने पकड़ियो कि नाव छोड़ने ही से होते हैं। नाव छोड़ने ही है तो पकड़ काहे खो रे, बैठ काहे खो रे, खेवटिया के लिए पास जाकर के उसके गीत काहे उगा रहे, 2, 5, 10 रुपया काहे को उसके लिए दे रहे? बताओ पार कैसे होगे भैया? जब तक इस पार हो तो इस पार रहने वाला व्यक्ति तो उस पार जाने के लिए नाव को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अब कहो निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, सो तुमने वैसे ही तालियां बजा दी हो, हरदंग लीला मचा दी, निमित्त है, निमित्त है। और निमित्त के लाने लोग इस तरह से अपमानित कर रहे हैं कि जहाँ कोई हिसाब नहीं सुन करके हृदय रोने लगता है। निमित्त कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, सब कुछ उपादान करता है। तो भैया नदिया के इस पार खड़े तुम उड़ के चले जाओ उस पार, तब तो जाने के निमित्त कुछ नहीं करता। ये जरूर है कि निमित्त को यहाँ पकड़ना पड़ेगा, और नदी के उस पार पहुंच जाओ तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा। पकड़ेंगे छोड़ेंगे, यही तो तुम्हारी विवेक की दृष्टि है कि कब पकड़ने हैं और कब छोड़ने हैं। यदि पकड़े बिना ही छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। नदिया के इस पार डले रहे हो, तुम उस पार नहीं जा पाओ। इसलिए ये निमित्त के लिए सर्वथा ही नहीं कह सकते हैं। देखो आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं कि ये द्रव्यांतर रूप पर्याय रूप परिणमन हुआ तो निमित्त से हुआ कि अपने आप हुआ? देखो अच्छे से खोल के देख लो, यहाँ पर अमृतचंद स्वामी कहाँ लिख रहे हैं कि निमित्त ही है। प्रश्न किया उनने स्वयं, लेकिन उस प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया, भैया ये सब हमारे लिए आवश्यक है, इनको संजो करके रखो। कब तक? जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक। तो निमित्त और उपादान ऐसे हैं कि नाव को पकड़ना भी है, नाव को छोड़ना भी है। जब तक इस पार खड़े हो तब तक तो नाव की प्रतीक्षा है, और उस पार पहुंच जाओ तो नाव के त्यागने की प्रतीक्षा है।
और बीच में यदि तूफान आ जाए, अब नाव तो हमने छोड़ है, हे नैया देवी तुमने बड़ी कृपा करी है, तुम्हारे बल से हम यहाँ तक आए हैं, अब तो हम तुम्हारे ऊपर सवार रहेंगे जिंदगी भर, तो तुम पार भय के नहीं भय कि वहीं पड़े हो। सोचो तो इसी तरह यहाँ पर भी हम ग्रस्त लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे मर जाएं, उन्हीं ने जन्म दो तो भी आग लगे, घर ही में मर हैं हम तो बाहर नहीं जा सकते हैं। ये निमित्ताधीन दृष्टि वाले लोग बहुत बड़े घाटे में जा रहे हैं। फिर कहते हैं यदि निमित्तभूत द्रव्यांतर स्वस्वभावेन उत्पद्यन्ते, यदि निमित्तभूत द्रव्यांतर स्वस्वभाव से होते हैं तदा निमित्तभूत पर द्रव्य के आकार उसका परिणाम होवे। देखो ऊपर तो पूछ रहे थे कि निमित्त से घड़ा बनो कि उपादान से बनो, फिर कह रहे कि यदि निमित्त को तुम त्याग नहीं करोगे तो कुंभकार ने घड़ा बनाया है सो घड़ा कुंभकार के रूप में बन जाए, सो भी बात नहीं है। कुछ ऐसे निमित्त होते हैं कि जो उपादान रूप परिणमन करके ही काम करते हैं, कुछ ऐसे निमित्त होते हैं कि जो उपादान को जागृत करके निमित्त छूट जाते हैं। सब अपने अपने योग हुआ करते हैं, कहाँ किसका कार्य है। कपड़ा को सुई ने सिला, लेकिन सिलने के बाद सुई तत्काल बाहर हो जाती है, ये निमित्त तो ही हो गया। लेकिन अग्नि से खिचड़ी पकी तो वो खिचड़ी में अग्नि ने प्रवेश किया कि नहीं किया? अग्नि ने प्रवेश किया तब तो चावल सीझे, अन्यथा वे चावल तुम्हारे कठोर बने रहते तो तुम कैसे खिचड़ी खा पाते। तो यहाँ निमित्त उपादान के अंदर जाकर के काम कर रहा है, और सुई कपड़ा को सिल रही है तो सिलने के बाद उसका त्याग किया जा रहा है। चावल के अंदर जाकर के अग्नि ने अपना काम किया, तभी चावल मुलायम हुआ, खाने के योग्य हुआ। अब जब तुम उस मुलायम चावल को खाओगे तब उसमें रहने वाली अग्नि जो इनडायरेक्ट आई है उसको भी आप समाप्त करोगे। चावल गरम गरम खाते कि ठंडा खाते हो? खाने योग्य गरम तो हो सकता है, लेकिन ऐसा गरम ने खाइयो कि चावल खाना भूल जाओ और मोई जल जाए। इतनी सावधानी रखना। परिणाम देखा, यद्देवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूत परद्रव्य स्वभावेन उत्पद्यन्ते किंतु स्वस्वभावेन एव। इस प्रकार से सब द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, किंतु स्वस्वभाव से ही उत्पन्न होती हैं। देखो दोनों पहलू आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट कर दिए हैं। स्वस्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। इस प्रकार एवं सति सर्वद्रव्याणां स्वस्वभावान् अतिक्रमान् न निमित्त भूत द्रव्यांतराणि सो परिणामस्य उत्पादकानि एव सर्वद्रव्याणि एव निमित्त भूत द्रव्यांतर स्वभावम् अस्पृशन्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणाम भावेन उत्पद्यन्ते। इस प्रकार होने पर सब द्रव्यों का स्वस्वभाव का अतिक्रमण किए बिना निमित्त भूत द्रव्य होते हैं, और वे अपने परिणाम के उत्पादक ही होते हैं। सब द्रव्य निमित्त भूत द्रव्यांतर स्वस्वभाव को स्पर्श नहीं करती हैं, स्वस्वभाव से ही पर्याय की उत्पत्ति देखी जाती है। अतो न परद्रव्यम जीवस्य रागादीनाम उत्पादकम
उत्पस्यामो यस्मै कुप्यामा। अब देखो सार निकाल के रखा। अतो माने इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, सुनो सारभूत बात इतनी सुन लो कि परद्रव्यम जीवस्य, परद्रव्य है वो जीव की रागादि की उत्पादक करने वाला नहीं देखता हूँ जिससे हम उसके लिए क्रोध करें। देखो बात स्पष्ट हुई क्या नहीं? यानी क्रोध हुआ तो पर से नहीं हुआ, अपने आप से उत्पन्न हुआ है। अब सामने वाले निमित्त के लिए तुम क्रोध नहीं कर सकते। यस्मै कुप्यामा, मैं उसके लिए क्रोध करूं, ये समझदारी नहीं, ये नासमझी का काम है। लेकिन हम अपने अंदर के विकार भाव को देखते नहीं और दूसरे की खटिया खड़ी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल भरा अज्ञानमयी परिणाम का काम है। समय जावाणी के ज्ञान से शुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा। हे जिनवाणी हर